चलिए इसके बाद है नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ है असिमेट्रिकल एनर्जी, या तो बोलते हैं इसको न्यूट्रॉन एक्सिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लास्ट असिमेट्री, असिमेट्रिकल असिमेट्री एनर्जी, या इसको बोला जाता है या उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सिस एनर्जी। ठीक है, ये होती है। ठीक, इसमें से आपका सेमी इंपेरिकल जो मास इक्वेशंस पढ़ रहे हैं उसमें से नंबर 5 जो होती है ये इसका बाइंडिंग एनर्जी का, उसमें आपका पहला तो हम लोग पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, चौथा आता है आपका असिमेट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, इसका देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ये क्या था। अगर ये सिमेट्रिकल पार्ट होता है, मान जाए सपोज अगर हम लोग उस मॉलिक्यूल्स के न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं एनर्जी की, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो इसमें जो एनर्जी पाइड होती है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में, हम लोग देख रहे हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी का, तो उस कंडीशन में अगर ये सिमेट्रिकल हो, है ना, तो सिमेट्रिकल होने में क्या होता है, ये सिमेट्रिकल पार्ट होने पर इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसके न्यूक्लियॉन से क्या कहते हैं मैक्सिमम पार्ट होती है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कंडीशन में। ठीक है, दे आर सिमेट्रिकल कंडीशन इन बाइंडिंग एनर्जी, इन बाइंडिंग एनर्जी is a maximum, is a max binding energy है nucleons, ये होता है nucleus is the maximum, nucleus is maximum। ओके देखिए, अगर हम लोग सिमेट्रिकल कंडीशन में इसको देखते हैं न्यूट्रॉन एनर्जी या तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी को, तो उस कंडीशन में यहाँ इसके जो न्यूक्लियस की होती है वो क्या होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में बहुत ही ज़्यादा पॉइंट होती है, इसलिए इसका जो हम लोग इसको डिनोटेट जो करते हैं वो होता है आपका एन, वो होती है आपका एन इक्वल जेड इक्वल, और एक होता है आपका ए अपॉन ये होगा 2, ये इसका वैल्यू होती है सिमेट्रिकल पार्ट का। अगर हम इसी चीज़ में अगर इसको हम लोग असिमेट्रिकल की पॉइंट की बात करेंगे, जब हम लोग असिमेट्रिकल पॉइंट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये इंक्रीजिंग होती है, और इसके जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, और दो तरह की इसमें एनर्जी होती है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी और एक काइनेटिकल एनर्जी के रूप में ये क्या करते हैं इंक्रीजेंस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स होती है, उस कंडीशन में यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे एनर्जी पाई होती है असिमेट्रिकल में। अगर यहाँ पे हमारा असिमेट्रिकल हो, असिमेट्रिकली हो, ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो वैल्यू होती है वो क्या करता है आपका इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द एन जेड वैल्यू यहाँ होती है आपका ये इंक्रीज होती है, इंक्रीज एंड चेंज द टोटल एनर्जी। ठीक है, जब इनसे इंटरेक्ट होती है, इंटरेक्शन होती है, ठीक, तो उस कंडीशन में इंटरेक्शन ऑन न्यूक्लियॉन, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक, न्यूक्लियॉन, उस कंडीशन में क्या होते हैं कि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिकल एनर्जी दो तरह की हमको एनर्जी मिलती है। एक होता है इसमें टोटल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है समेसन आई समेसन आई वी आई से, ठीक, और दूसरा जो होता है प्लस इसमें क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक्स एनर्जी होती है। ठीक, इसको डिनोट करते हैं समेसन आई, और एक होता है आपका टी आई के द्वारा, इसको क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए दोनों में डिफरेंट बता दिया कि अगर हमारा इस न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स होती है, और उसका अगर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर सिमेट्रिकल है, बाइंडिंग एनर्जी या तो उसके जो कंडीशंस होती है उस एटम के न्यूक्लियॉन्स की कंडीशन अगर सिमेट्रिकल पार्ट करता है, तो उसमें उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स से बहुत ही ज़्यादा होती है, मैक्सिमम रूप में प्रेजेंस होता है। अगर यहाँ पे हमारा असिमेट्रिकल प्रेजेंस हो ठीक है, असिमेट्रिकल प्रेजेंस होती है, तो हमारा न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन्स होते हैं इंक्रीजिंग होती है, जो अट्रैक्शन के थ्रू होते हैं न्यूक्लियॉन्स में, और उसमें जो टोटल एनर्जी और दो तरह की एनर्जी अप्लाइड होती है, एक टोटल एनर्जी जिसको बोलेंगे, और एक होता है इसमें काइनेटिकल एनर्जी के रूप में इसको बोलते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे और किस कंडीशन में पेयरिंग के रूप में, ठीक, अब इसी का अगर हम लोग इक्वेशंस के रूप में देखें, सो द इक्वेशंस इज बी ए दे इज द बाइंडिंग एनर्जी एसिमेट्रिकल इक्वल वन हाफ 1/2 डेल, ये हो जाएगा समेसन आई वी आई माइनस डेल, these are the total energy, and second is the kinetical energy summation I and ti is the bracket वर्क, इक्वेशन नंबर दे दीजिए, आप इसको बोल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेल का मतलब होता है स्टैंड, है ना, वेयर यहाँ पे डेल की जो वैल्यू होती है, डेल स्टैंड फॉर द डिफरेंस क्वांटिटीज ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो होती है ना स्टैंड, इसको बोलते हैं स्टैंड
for the different stand for the different quantities for a given nucleons, for a given nucleons। ओके, और इसका जो ट्वाइस पॉइंट होगा, दो एनर्जी इसमें इसको बोलते हैं ट्वाइस, इसलिए समेशन जो होती है ना, समेशन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ये दो तरह की एनर्जी को इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग ट्वाइस कहते हैं। इट्स नेसेसरी, ट्वाइस, इट इज अ नेसेसरी। ठीक है, ये होती है आपका इट्स नेसेसरी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसी में अगर एज्यूमिंग द परमिटेड ऑर्बिटल्स इन एवरी स्पेस इन, अगर हम लोग इस ऑर्बिटल्स में एक तरह का अगर इसमें स्पेस नहीं देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस ऑर्बिटल में कहीं कहीं इसमें अगर सिमेट्रिकल पॉइंट होती है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स में स्पेस एनर्जी ग्रुप में प्रेजेंस, इस न्यूक्लियन और प्रोटॉन्स ग्रुप में यहाँ पे अगर हमारा ये स्पेस के रूप में प्रेजेंस होती है, स्पेस एनर्जी ग्रुप में, तो उस कंडीशन में हमारा ये कैसे बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो कंडीशंस होती है, एज द हार्मोनिक पोटेंशियल होगा, स्पेस होगा, तो यहाँ पे क्या करता है, इस एनर्जी के थ्रू हार्मोनिक ऑसिलेटर से वो पोटेंशियल मॉडल प्रेजेंस होती है। हार्मोनिक इसमें कहते हैं हार्मोनिक मॉडल्स, तो उनके थ्रू देखते हैं कैसे होता है हार्मोनिक मॉडल के थ्रू। अगर यहाँ पे ऑन द हार्मोनिक पोटेंशियल मॉडल इट कैन बी सो, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर हमारा क्या कहते हैं न्यूक्लियस में स्पेस एनर्जी प्रेजेंस होती है, तो उस कंडीशन में हार्मोनिक मॉडल प्रेजेंस होती है, तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा असिमेट्रिकल का जो वैल्यू होगा वो कैसे मिलेगा। ठीक, तो ये होती है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के थ्रू, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर इसको बोलते हैं हार्मोनिक पोटेंशियल, सॉरी हार्मोनिक पोटेंशियल मॉडल इट कैन बी राइटस। इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका हाफ डेल ये हो जाता है आपका हाफ डेल समेशन ब्रैकेट में आई एंड वी आई टोटल एनर्जी इक्वल होता है आपका 227, ये आपका एन माइनस जेड इज स्क्वायर एंड ए अपॉन -1 मिलियन वोल्ट। ठीक, दूसरा जो होता है इसी में डेल, इसका पॉइंट डेल होता है समेशन, डेल हो जाएगा डेल के बाद समेशन आई टी आई, मतलब एक टोटल एनर्जी के लिए और एक इसके लिए आपका रहेगा क्रिटिकल एनर्जी के लिए। ठीक, ये होता है 6.7 न्यूट्रॉन्स एंड जेड वैल्यू इस इक्वेशन स्क्वायर ए दी पावर -1 मिलियन वोल्ट। ठीक, ये दोनों इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन नंबर 3 इसको सेकेंड ले लीजिए, इसको नंबर 3 ले लीजिए। ठीक, ये जो तीन जो दोनों होता है, तो इसको क्या करें, दोनों कंडीशन में किसके थ्रू होती बनती है हमारा ये बी का है। अब इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 से ले लीजिए इसको, तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में टाइप करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा कैसे बनेगा देख लीजिए। अगर ये आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिलती है, नाउ इक्वेशन नंबर 1, ठीक, वो लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ हो जाएगा इट्स फॉलो is BA as binding symmetrical -20.7 is the NZ square is a -1 million volt। ठीक है, ये वो इक्वेशंस मिलती है। अब इसी का असिमेट्रिकल ले लीजिए, इक्वेशन नंबर दे सकते हैं आप, इसको 4 दे सकते हैं, जो असिमेट्रिकल का हमारा ये असिमेट्रिकल बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है, और यहाँ पे ए का वैल्यू मिलेगा ए का असिमेट्रिकल का, है ना, तो ये हो जाएगा आपका इसी इक्वेशन में -AA, ये हो जाएगा आपका A -2Z स्क्वायर A -1, दिस आर द कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इसका जो असिमेट्रिकल की है ना, इसका असिमेट्रिकल जो वैल्यू होगा, असिमेट्रिकल कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू वो होता है आपका 19.0 ± चार्ज एंड 0.9 मेगा वोल्ट होती है, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, ये होता है हमारा पूरा असिमेट्रिकल बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद नंबर 4 हो गया, नंबर 5 आते हैं। नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।